नमस्कार दोस्तों, बना लो वेल्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शेयर बाज़ार में लंबी तेज़ी की आहट। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाज़ार में लंबी तेज़ी की आहट। दोस्तों, जनवरी 2018 में भारतीय शेयर बाज़ार अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर रहा था। उसके बाद से सिर्फ 10 या 15 बड़े शेयर जो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा वेट रखते हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, ऐसे कुछ बड़े बड़े शेयर सिर्फ वही तेज़ी दिखा रहे थे। बाकी सभी स्मॉल कैप, मिड कैप और दूसरे बाकी सभी शेयर पिछले जनवरी 2018 से लगभग कोरोना आने तक डेली डाउन जा रहे थे। और स्मॉल इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में बहुत भरोसा करके पैसा लगाता है, उसकी वेल्थ डेली डाउन जा रही थी। दोस्तों, किसी भी मंदी या किसी भी तेज़ी को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगना ज़रूरी होता है, जिससे कि उस झटके की वजह से वह रूटीन जो पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा है वो टूट जाता है और शेयर मार्केट अपनी उल्टी दिशा में चल पड़ती है। दोस्तों, यही सिलसिला अब शेयर मार्केट में टूट गया है। कोरोना आने की वजह से जो शेयर मार्केट को झटका लगना था, वो झटका शेयर मार्केट में कोरोना की वजह से लग चुका है और शेयर मार्केट अब आगे तेज़ी की राह पर चल पड़ी है। दोस्तों, भारतीय शेयर बाज़ार में जो पिछली बड़ी बड़ी गिरावट आई है और उसके बाद जो लंबी तेज़ी आई है, अभी मैं आपको उन सब के बारे में बताता हूँ, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा हर भयानक मंदी के बाद एक बहुत ज़्यादा लंबी तेज़ी की शुरुआत हो जाती है, जो कि अभी कोरोना के बाद भारतीय शेयर बाज़ार में हो चुकी है। दोस्तों, भारतीय शेयर बाज़ार में पहला घोटाला हर्षद मेहता स्कैम 1992 में हुआ था। यह घोटाला हज़ारों करोड़ रुपए का था, जिसमें हर्षद मेहता मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया था कि उस समय की नरसिम्हा राव सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी हिल गई थी और एक बार तो सरकार के गिरने का भी खतरा हो गया था। दोस्तों, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बुरी तरह से हिला दिया था, लेकिन इस घोटाले के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए सिरे से तेज़ी की तरफ चल पड़ी और 1999 से लेकर 2000 तक लगभग 7-8 साल भारतीय शेयर मार्केट ने एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और लोगों की वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। दूसरा घोटाला भारत में 2001 में .com बबल के नाम से हुआ था। इसमें टेक्नोलॉजी कंपनियां और मीडिया कंपनियां बहुत ज़्यादा तेज़ी में आ गए थे। कोई भी शेयर अगर उसके साथ टेक्नोलॉजी या फिर मीडिया नाम जुड़ा हुआ है, तो उसका शेयर का प्राइस कुछ ही दिनों में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक हो जाता था। दोस्तों, यह एक ऐसा टाइम था, हर व्यक्ति शेयर मार्केट में एंट्री कर चुका था और हर व्यक्ति सिर्फ यही देख रहा था कि किसी भी कंपनी के आगे टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर या मीडिया ऐसा कुछ भी नाम लिखा हो, उसको बाय कर लेना है, चाहे वह कंपनी सिर्फ कागज़ों में ही क्यों ना हो, चाहे उस कंपनी के पास कोई ऑफिस भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके साथ सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी या कुछ मीडिया नाम जुड़ा है तो उसको बाय करना ही है। इस समय पेंटा मीडिया ग्राफ, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी, हुजिस टेली, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ऑफ इंडिया, HFCL, ऐसी बहुत सी कंपनियां दोस्तों, जिन्होंने लोगों को बिल्कुल कंगाल बना दिया। लेकिन इतनी भयंकर घोटाले के बाद भी जब मार्केट में तेज़ी शुरू हुई तो वह तेज़ी 2008 तक चली। दोस्तों, उसके बाद 2008 में लहमान ब्रदर क्राइसिस हुआ। लहमान ब्रदर अमेरिका की एक टॉप की फाइनेंशियल ग्रुप था, उसमें कुछ घोटाला हुआ और इसकी वजह से वह फेल हो गया। दोस्तों, इसका असर जैसे अभी कोरोना का असर पूरी दुनिया में हुआ है, सेम वही असर लहमान ब्रदर का पूरी दुनिया में हुआ। पूरी दुनिया की शेयर मार्केट बिल्कुल धराशायी हो गई, एकदम भयानक तरीके से बिल्कुल डाउन की तरफ चली गई। बड़े बड़ी कंपनियों के शेयर जो कभी 1000 रुपये पर चलते थे, वो 50 रुपये पर, 40 रुपये पे आ गए। दोस्तों, शेयर मार्केट, भारतीय शेयर बाज़ार जो उस समय 22,000 के इंडेक्स पर था, वो कुछ ही महीनों में, बल्कि कहें तो कुछ ही दिनों में 8,000 के इंडेक्स पर आ गया। लगभग 60% से भी ज़्यादा की डाउन साइड आ गई। दोस्तों, यह वो टाइम था जब सभी लोगों का पैसा लगभग ख़त्म हो गया था और
सभी लोग शेयर मार्केट से एकदम बिल्कुल बुरी तरह से घबरा गए थे। लोगों को ये लग रहा था शेयर मार्केट में कभी भी पैसा कमाना पॉसिबल ही नहीं है। और जिस हिसाब से बड़े बड़े बैंक दिवालिया होने लगे थे, क्योंकि लहमान ब्रदर की वजह से जो एक चैन चली हुई थी वो पूरी चैन धीरे धीरे टूटने लगी और लहमान ब्रदर के साथ साथ दूसरे बैंक भी फेल होने लगे। दोस्तों, इतनी भयानक मंदी आने के बाद भी भारतीय शेयर मार्केट और पूरी दुनिया के शेयर मार्केट ने आगे जो तेज़ी दिखाई वह काबिल तारीफ़ है। इतनी ज़बरदस्त क्राइसिस आ चुकी थी, उसके बाद भी शेयर मार्केट जो 21-22 हज़ार के इंडेक्स से 8,000 पर आया था, वह एक साल में ही दोबारा 22 हज़ार के करीब हो गया। तो दोस्तों, कोई भी भयानक मंदी आती है तो उसके बाद जो तेज़ी आती है वो उससे भी ज़्यादा तेज़ होती है। दोस्तों, भारत में यह 3 गिरावट पहले आई है जिसमें कि इन्वेस्टर बहुत बुरी तरह से डर गए थे और शेयर मार्केट से भी दूरी बनाने लगे थे। दोस्तों, यही हाल अब है। 2018 में शुरू हुई मंदी को अब कोरोना ही ख़त्म करेगा। कोरोना की वजह से ऐसा लग रहा था भाई सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया की फैक्ट्री, पूरी दुनिया का बिजनेस एकदम बंद हो गया था। हर व्यक्ति अपने घर में बंद हो गया था। दोस्तों, लेकिन आपको पिछले 3 उदाहरण से मालूम पड़ गया है, कोई भी भयानक मंदी को ख़त्म करने के लिए एक झटका लगना ज़रूरी है। यही झटका अभी पूरी दुनिया की शेयर मार्केट को कोरोना के रूप में लगा है। कोरोना की वजह से हमें नुकसान बहुत हुआ है। कोरोना अब भारतीय शेयर मार्केट के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। कोरोना की वजह से देश में ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बनने लगे हैं जो देश की इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अभी कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं आपके आगे डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको मालूम पड़े कि आने वाली तेज़ी के कारण क्या क्या है। दोस्तों, फर्स्ट कारण है शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन सस्ता होना। दोस्तों, बहुत सी कंपनियां तो ऐसी वैल्यूएशन पर आ गई थी कि उनके पास कैश ज़्यादा है और उनकी मार्केट वैल्यू कम है। दोस्तों, शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा डीप वैल्यूएशन पर आ गए थे, जिसकी वजह से वह बाहर की बड़े बड़े फंड और भारतीय म्यूचुअल फंड साथ में स्मॉल इन्वेस्टर सबके लिए एक अट्रैक्टिव प्राइस पर आ गए थे। तीसरा कारण है एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत उत्साहजनक प्रदर्शन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एग्रीकल्चर सेक्टर के फिगर आए थे, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ज़बरदस्त बल मिला है, क्योंकि वह आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक है। और बुआई के जो नए आंकड़े भारतीय सरकार ने प्रस्तुत किए हैं, उससे इस बात को बहुत ज़्यादा बल मिलता है कि आने वाले समय में भी एग्रीकल्चर सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ज़बरदस्त प्रदर्शन करेगा, जिससे कि भारत में डिमांड का साइकिल घूमेगा और भारतीय फैक्ट्रियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरा कारण है मोदी गवर्नमेंट का लोकल प्रोडक्शन पर ज़्यादा जोर देना। दोस्तों, कोरोना के बाद मोदी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में बहुत ज़्यादा चेंज किया है और उनकी कोशिश यह है कि भारत में मैक्सिमम सामान का निर्माण किया जाए और विदेशों से जो माल आयात होता है उसको कम से कम किया जाए, जिससे कि भारत एक प्रोडक्शन हब बन जाए और पूरी दुनिया को वह एक्सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जो भारतीय फैक्ट्रियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराएगा और शेयर मार्केट में तेज़ी का एक बड़ा कारण बनेगा। नेक्स्ट कारण है मानसून का अच्छा होना। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने कुछ ही दिनों पहले आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि 1 जून से लेकर 19 जून तक जो बारिश का आंकड़ा है उसमें 30% एक्स्ट्रा बारिश हुई है। दोस्तों, किसी भी देश के लिए एक अच्छा मानसून उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बैकबोन होता है। अगर बारिश अच्छी होती है तो सभी साइकिल डिमांड की जो होती है वो पूरी टर्न अराउंड हो जाती है, जिससे कि शेयर मार्केट भी बहुत अच्छा करता है। नेक्स्ट रीज़न है इंटरनेशनल मार्केट का बहुत अच्छा प्रदर्शन करना। दोस्तों, इस समय वर्ल्ड मार्केट एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ख़ास तौर पर अमेरिका की मार्केट, जिसके पीछे पूरी दुनिया की मार्केट चलती है, वह अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रही है। तो यह भी एक बड़ा कारण है भारतीय शेयर बाज़ार के आगे अच्छी तेज़ी करने का। नेक्स्ट रीज़न है भारत में डिमांड का बढ़ना। दोस्तों, इस समय भारत में डिमांड अपने उच्च लेवल पर चल रही है, जैसे कि ऑटो सेक्टर, रियल्टी सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में डिमांड अपने हाई लेवल पर चल रही है। दोस्तों,
अगर इन सेक्टर में डिमांड आती है तो इसके साथ ही साथ जो दूसरे बिजनेस है उनके अंदर भी डिमांड अपने आप पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से भारतीय शेयर मार्केट और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है। दोस्तों, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से यह क्लियर संकेत मिल रहा है कि भारतीय शेयर मार्केट आने वाले लंबे समय तक तेज़ी का रुख बना के रखेगी। लेकिन दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको इस तेज़ी के अंदर पैसा कमाना है, खोना नहीं है। आपको ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप जो क्वालिटी कंपनी है उसी सेक्टर में पैसा लगाना है, उसी कंपनी में पैसा लगाना है जिसकी आगे डिमांड होगी। दोस्तों, आपको उन 10-15 बड़े शेयरों में पैसा नहीं लगाना है जिसने पिछले 2-3 सालों में तेज़ी की है, क्योंकि अभी पूरा पैसा शिफ्ट होकर वहाँ से छोटे या मीडियम शेयरों में आएगा। तो दोस्तों, इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है भाई, आपका पैसा अब इस तेज़ी में बढ़ना है, कम नहीं होना है। और आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तेज़ी को आपको मिस नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस तरह के अच्छे वीडियो जिससे कि आप पैसा कमा सकते हैं, शेयर की जानकारी रख सकते हैं, आपको शेयर मार्केट की जानकारी मिलती है। ऐसे वीडियो से आप दूर ना रह जाएं और बना लो वेल्थ से जुड़े रहें, देखते रहें और शेयर मार्केट से पैसा कमाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।